अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया था कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास के अंदर या इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, 5.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हमने बेसिकली जितने भी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो आज के इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम हमारे पास प्रॉब्लम्स तो अभी भी फैक्टराइजेशन का होगा, लेकिन देखेंगे कि हमारे पास फैक्टराइजेशन टेक्निक्स कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अच्छा स्टूडेंट्स, जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में लिखा आ जाए, जैसे ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाला है, हम देखते हैं इसमें से हम कॉमन भी नहीं ले सकते। इसमें हम अगर आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो पहले वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड वाली परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती और थर्ड वाली भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनती। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने देखा था वहाँ दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर थी, तो हमने क्या किया, 2ab ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो चलें, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए जिसमें हम 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर देन हमारे पास नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलें आपके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका भी सिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपके पास क्या हो, क्वेश्चन जो है उसके अंदर परफेक्ट स्क्वेयर्स ना बनते हों, तो आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो आपने इस 1 को 48 यानी कि जो कांस्टेंट होगा, जो एक्स स्क्वेयर का आपके पास कोएफिशिएंट है उसको आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, 48। अब आपने पेयर की फॉर्म में 48 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, 48 का फैक्टर, पहला फैक्टर तो हमें पता है जो पेयर फॉर्म में आएगा वो 1 मल्टीप्लाई बाय 48 ही आ जाएगा। सेम लाइक अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, 24। फिर अगेन अगर हम 3 की बात करते हैं तो ये 3 पर भी डिवाइड हो जाता है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 1 आर 3 एंड 3 6 आर 8। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसके बाद ये 4 पर भी डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इसको 4 पर भी डिवाइड करता हूँ तो 4 पर डिवाइड करने के बाद ये 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 5 पर डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 पर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 6 आर 48। फिर 7 पर नहीं होगा और 8 पर हो जाएगा, और यही वाले जो मेरे पास फैक्टर्स हैं वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ये जो मैंने आपके सामने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, किसको, एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने आपके साथ क्या किए हैं, ये फैक्टर्स शेयर किए हैं। अब मुझे क्या करना है, जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले मुझे देखना है कांस्टेंट का साइन क्या है। अगर कांस्टेंट का साइन प्लस हो तो प्लस करके ये दरमियान वाला जो नंबर है ये बनना चाहिए। अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस करके ये दरमियान वाला नंबर बनना चाहिए। अब देखें मेरे पास आंसर क्या है, 14। मुझे 14 बनाना है, लेकिन कैसे, प्लस करके। तो मैं अपने इन्हीं फैक्टर्स में से, ये जो मैंने अभी पेयर्स बनाए, इन पेयर्स में से वो वाला पेयर चूज़ करना है जिसको मैं प्लस करूँ तो आंसर क्या आ जाए, 14। देखिए सबसे पहले वाला पेयर प्लस करता हूँ, 14 नहीं आता। सेकेंड वन प्लस करता हूँ, 14 नहीं आता। थर्ड वन प्लस करता हूँ, 14 नहीं आता। फिर 12 प्लस 4, ये भी मेरे पास 14 नहीं आता। बट 8 और 6 का जब मैं सम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इट मीन्स कि मुझे वो वाला पेयर मिल गया जिसका सम लूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाए, 48 आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, अब इस 14 को 14 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, असल में इस 14 को ब्रेक किया है ताकि मैं पेयर बना सकूं, ग्रुप्स बना सकूं और कॉमन ले सकूं। तो मैंने इस 14 को ब्रेक कर देना है, और 14 को ब्रेक कैसे करना है, 6 और 8 में ब्रेक कर दूंगा। तो यही वाला जो मेरे पास क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर देन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस क्या आ जाएगा, 8x, और प्लस लास्ट पे क्या आ जाएगा मेरे पास,
48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें अगर मैं 6x प्लस 8x करता हूँ तो ये 14x आ जाता है। लेकिन इस चीज़ को ब्रेक करने का मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मेरे पास दो ग्रुप्स बन गए। ठीक है, 4 नंबर आ गए, 4 टर्म्स आ गई। चारों टर्म्स में से पहली दो टर्म्स का एक ग्रुप बना लूँगा और एक लास्ट वाली दो टर्म्स का ग्रुप बना लेता हूँ। तो पहली दोनों में से देखें मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या रहेगा, x प्लस, जब इसमें से x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगेन सेकंड वाली ग्रुप में से देखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ रह जाएगा x प्लस 48 को जब 8 पर डिवाइड किया तो क्या आ गया मेरे पास 6। तो पहले कितनी टर्म्स थी, 4 टर्म्स थी। जब मैंने ग्रुप्स बना लिए तो हर ग्रुप के लिए ये एक सिंगल टर्म बन गई और यहाँ ये एक सिंगल टर्म बन गई और दोनों में x प्लस 6 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं दोनों में से क्या करता हूँ, x प्लस 6 कॉमन ले लेता हूँ। जब x प्लस 6 कॉमन ले लिया तो बाकी मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 8 आ गया। ठीक है, जो रिमेनिंग टर्म है। और ये अगर आपने देखा हो तो ये मेरे पास क्या बन गई, फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गई है। सेम लाइक आपके पास इसी का अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सेम लाइक ऐसे ही हम डील करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 21x और प्लस आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम देखिए मेरे पास यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1 आ गया। ठीक है, अगर अकेला एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो इट मीन्स इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस 1 को 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा, 108। ठीक है, अब इस 108 के मैंने पेयर बनाने हैं तो सबसे पहले वाला पेयर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 108 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन अगर मैं इसका 2 के साथ बनाता हूँ तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा और 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। फिर अगर इसको मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ तो ये 3 पर भी डिवाइड होता है तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 1 कैरी 18 और फिर अगेन जब मैं 3 पर डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 पर डिवाइड करें तो 4 पर डिवाइड करने से भी ये 4 पर डिवाइड हो जाता है। तो 4 पर डिवाइड करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, जब मैंने इसको 4 पर डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 27 आ गया। ठीक है, अब सेम लाइक इसको 5 पर डिवाइड नहीं होगा तो इसको 6 पर डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैं इसको 6 पर डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 7 पर डिवाइड करके देखते हैं तो जब 7 पर डिवाइड करेंगे तो 7 पर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसी को अगर हम 8 पर डिवाइड करते हैं तो 8 पर डिवाइड करने से भी ये डिवाइड नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 8 पर डिवाइड नहीं होता तो 9 पर डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन 9 पर डिवाइड करने से इसका आंसर आ जाता है और वो क्या आता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाता है और 10 पर डिवाइड नहीं होगा। अगेन इसको 11 पर डिवाइड करके देखते हैं तो 11 पर भी डिवाइड नहीं होता। 12 पर डिवाइड करते हैं, 12 पर भी डिवाइड 12 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 12 पर डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अगेन ये वाली जो चीज़ है वो रिपीट होना शुरू होगी। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि जो हमारे पास कांस्टेंट आता है तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट का साइन देखना है। अगर प्लस हो तो प्लस करके 21 आना चाहिए, माइनस हो तो माइनस करके 21 आना चाहिए। तो यहाँ डे स्टूडेंट आपने देखा हो मेरे पास ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिनका मैं सम लूँ तो वो क्या आ जाए, जवाब 21 आ जाए। और वो कौन सा, पहले वाले का 21 नहीं आ सकता, सेकंड वन का नहीं आ सकता, थर्ड वन का भी नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट ऑन ऐसे मैं करता हूँ तो मुझे लास्ट पे एक फैक्टर्स मिलता है जिन दोनों का मैं सम लूँ तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा, 21। और ये मेरे पास क्या है, 9 और 12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि देखिए मेरे पास दो तरीक़ों से सम जो है वो 21 आता है। पहली बात तो ये है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर का सम ले लो। ठीक है, और मैं 9 प्लस 1 करता तो ये 21 आ जाता है। और दूसरा ये कि मैं दोनों के दोनों नेगेटिव की बात कर लूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ जाए -9 और प्लस कर दूँ -12, तो ये जो सम है ये मेरे पास माइनस का 21 आंसर दे देगा। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे माइनस का 21 चाहिए। इट मीन्स कि मुझे 9 भी नेगेटिव रखना पड़ेगा और 12 भी नेगेटिव रखने पड़ेगा ताकि मैं माइनस का 21 हासिल कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसी को अब ब्रेक करूँगा और ब्रेक करने के बाद मेरे पास जो 21 है, अब ये 21 नहीं होगा, अब ये 21 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, माइनस का 9 एंड माइनस का 12 आ जाएगा। तो पहली टर्म मेरे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, उसके बाद माइनस मेरे पास आ जाएगा 12x और ये आ गया प्लस का 108। ठीक है, तो पहले दो टर्म्स का एक ग्रुप बना लेंगे और लास्ट वाली दो टर्म्स का भी एक ग्रुप बना लेंगे। तो पहले दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x, तो बाकी क्या बचेगा
x माइनस 9 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 12 कॉमन ले लिया। जब माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस यहाँ भी 9 आ गया, ठीक है। अब दोनों टर्म्स में से x माइनस 9 कॉमन ले ले, तो जब x माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, x माइनस 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। तो बहुत ईजी है हमारे लिए क्वेश्चन। इसी तरह सेम जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। तो सेम लाइक देखें मेरे पास क्या है, यहाँ 1 आ रहा है। तो अब जब 1 आता जा रहा है तो एक चीज़ यहाँ सोचने वाली है कि जो कांस्टेंट आता है सिर्फ कांस्टेंट के ही फैक्टर्स बनते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया 42। तो मैं क्या करूँगा, इस 42 के पेयर्स बना लेने। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 42, देन मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 21। फिर अगेन इसको अगर मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ तो ये 3 पर भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, तो 3 1 ज़ार 3 एंड 3 4 ज़ार 12 आ जाएगा। फिर अगर इसको 4 पर डिवाइड करते हैं तो 4 पर डिवाइड नहीं होगा, 5 पर डिवाइड करेंगे नहीं होगा, लेकिन 6 पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 और फिर अगेन 7 पर, तो यही वाले फैक्टर्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखें हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कांस्टेंट अब नेगेटिव है। तो इट मीन्स मैंने जो भी पेयर चूज़ करना है उस पेयर के अंदर मैंने गौर करनी है कि माइनस करके जवाब क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो देखें मेरे पास पहले वाला पेयर है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ नेगेटिव 11 नहीं आएगा, माइनस करता हूँ 11 नहीं आएगा। तो यहाँ मुझे एक पेयर मिल जाता है, कौन से वाला, 3 एंड 14 वाला। अब इस पेयर को अगर मैं माइनस करता हूँ तो जवाब मुझे 11 मिल जाएगा। अब कैसे 11 आता, देखिएगा दो तरीके हैं 11 आंसर आने का। पहला ये कि आप 14 में से 3 माइनस कर दें तो जवाब क्या आ गया 11। दूसरा ये कि आप 3 में से 14 माइनस कर दें, अगर 3 में से 14 माइनस करते हैं तो तब भी 11 जवाब आएगा। अब मुझे देखना है कि मेरे पास कौन सा 11 था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो जी हमारे क्वेश्चन के अंदर -11 है। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला यूज़ करेंगे, ये वाला पेयर हमारे पास बनेगा, ठीक है। 3 हमारे पास पॉजिटिव का नंबर होगा और 14 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव का होगा। तो अब इस 11 को 11 नहीं लिखना, असल में हम इसी 11 को ब्रेक करने के लिए ये सारी के सारा ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यही वाला क्या लिखा जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 3x और माइनस 14 एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ गया -42। तो पहले दो टर्म्स का एक ग्रुप बना लें, लास्ट वाली दो टर्म्स का भी एक ग्रुप बना लें। तो जो पहली दो टर्म्स का हमने ग्रुप बनाया वहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स रह जाएगा, उसके बाद प्लस सेकंड में से कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा 3। अब यहाँ माइनस भी कॉमन आ जाएगा और 14 भी कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा एक्स प्लस 3। तो दोनों ग्रुप्स में से हमारे पास देखें x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गई। सेम लाइक जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 5th वाला क्वेश्चन है, उसमें मेरे पास क्या आ रहा है 132। अब मुझे क्या करने हैं, 132 के तमाम पॉसिबल पेयर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरे पास 132 का पेयर बनता है वो बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 132 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब मैं बात करता हूँ तो जो 132 है इसको हम क्या करते हैं 2 पर डिवाइड करते हैं। जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 66 आ जाएगा, ठीक है। जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 44 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी को क्या करते हैं हम लोग 4 पर डिवाइड करते हैं। जब 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 33, 4 मल्टीप्लाई बाय 33। इसी तरह 5 पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। फिर 5 पर डिवाइड नहीं होता तो हम इसको क्या करते हैं 6 पर डिवाइड करते हैं। तो जब 6 पर इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 22 आ जाएगा। तो अगेन इसको 7 पर डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा। 8 पर डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 9 पर डिवाइड करेंगे नहीं होता, 10 पर भी डिवाइड नहीं होता। तो 11 पर डिवाइड करेंगे तो 11 पर डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय
12 आ जाएगा और फिर 12 पर हो जाएगा और यही वाले फैक्टर अगेन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन था कि हमने इसमें से वो वाला पेयर चूज़ करना है जिसको माइनस करें तो जवाब क्या आ जाए हमारे पास, 1 आ जाए। ठीक है, माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं हम अपने इसी क्वेश्चन के अंदर, तो इन तमाम में से माइनस करने से -1 नहीं आएगा या +1 नहीं आएगा क्योंकि हमें 1 चाहिए। तो ये लास्ट वाला एक पेयर ऐसा है जिसमें 11 और 12 हैं। जब 11 और 12 का डिफरेंस लिया जाता है तो जवाब 1 आ जाता है। लेकिन फिर अगेन सवाल यहाँ ये कि 1 कैसे आएगा। पहली बात ये कि आप 11 में से 12 माइनस कर दें तो जवाब आएगा -1। दूसरी बात, आप 12 में से 11 माइनस कर दें तो जवाब क्या आएगा, +1। अब हमें +1 चाहिए या -1, तो हमें +1 चाहिए। इट मीन्स हमारे पास जो पेयर का चूज़ होगा वो इस अंदाज में हम चूज़ करेंगे कि हमारे पास 12 पॉजिटिव होगा और 11 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक्स है इसको ब्रेक करके लिखेंगे। असल में ये दरमियान वाले एक्स को ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया था, ये सारे का सारा ट्रिक अप्लाई किया था। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास फिर अगेन आ जाएगा x², तो यहाँ आ जाएगा +12x और माइनस आ जाएगा 11x - 132 आ जाएगा। तो पहले दोनों में से क्या करें, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, x + 12 आ जाएगा और अगेन -11 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x + 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों ग्रुप्स में से देखें x + 12 कॉमन आ रहा है तो x + 12 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, x - 11 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने देखा x² का कोएफिशिएंट जो है वो के 1 आ रहा है। लेकिन हर क्वेश्चंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ 1 हो। जैसा कि चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है। तो चलें, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने नोट किया होगा कि हर x² का कोई ना कोई कोएफिशिएंट मौजूद है। तो चलें, सबसे पहले प्रॉब्लम से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाला प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x²। प्रॉब्लम नंबर 1 जी, प्रॉब्लम नंबर 1 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 4x², उसके बाद आ गया +12x और प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा मैं पहले वाले क्वेश्चन को जब मैं सोल्व करवा रहा था तो तब आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ शेयर की कि आपने क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट को, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, 4, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ x² का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 20। अब ये जो 20 है, इस 20 के मुझे पेयर्स बनाने हैं। तो इस 20 में सबसे पहला पेयर तो हमेशा 1 के साथ ही बनेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, 2 के साथ बनेगा तो 2 × 10, 20 होता है 3 पर डिवाइड नहीं होगा तो ये आ जाएगा 4 × 5 20 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 5 × 4, यही वाले जो फैक्टर्स हैं आप खुद को रिपीट करना शुरू कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमें क्या करना था, हमें कांस्टेंट का साइन देखना है। तो यहाँ कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है और मुझे क्या चाहिए, 12 चाहिए, प्लस करके 12। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर मौजूद है जो प्लस करने से, सॉरी, ऐसा पेयर मौजूद है जो प्लस करने से मुझे 12 आंसर देता है, और वो क्या है, 5 और 10, और दोनों का सम लेना, दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे। तो अब क्या किया जाएगा, इसी क्वेश्चन को अगेन मैं क्या करूँगा, 12 को 12 नहीं लिखूँगा, अब इसको क्या कर लूँगा, ब्रेक कर लूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x², उसके बाद प्लस 2x और प्लस क्या आ जाएगा, 10x, 2x + 10x 12x हो गया, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, +5। तो पहले दोनों में से 2 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया। तो जब यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2x, और यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, +1। सेम लाइक यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। जब 5 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पहले वाले में आ जाएगा 2x और दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा, +1। अब इन दोनों ग्रुप्स में से 2x + 1 2x + 1 कॉमन है तो ये 2x + 1 कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x + 1, और बाकी पहले वाले में से ये 2x आ जाएगा और प्लस सेकंड फैक्टर में से मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई है। सेम लाइक इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 2 है, अगर सेम आप उसमें भी देखते हैं तो पार्ट नंबर 2 में भी आप नोट करें क्या लिखा हुआ आपके पास, 30x², उसके बाद क्या आ जाएगा, +7x और -15। अब यहाँ देखिए मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक तो 30 आ गया, दूसरा क्या आ गया,
15। अब मुझे क्या करना है, 13 और 15 का प्रोडक्ट ले लेना। पहले नंबर पे 30 और 15 का प्रोडक्ट लेना है। जब 30 और 15 का प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 450। क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 450 के पेयर्स बनाने हैं। तो 450 के जब मैं पेयर्स बनाता हूँ तो सबसे पहले 1 पर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो वो आ गया मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 450। फिर अगेन इसी को जब मैं 2 पर डिवाइड कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। सेम अगर इसी को मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ तो 3 पर डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 150 आ जाता है। फिर इसको 4 पर डिवाइड करते हैं, 4 पर डिवाइड करने से ये डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली। फिर इसको 5 पर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 90 आ जाएगा। सेम इसको 6 पर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 75, 6 मल्टीप्लाई बाय 75। तो 7 पर डिवाइड करें, 7 पर डिवाइड नहीं होगा। सेम इसको 8 पर डिवाइड करते हैं, नहीं होता। 9 पर भी डिवाइड करेंगे तो 9 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 50। तो 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 45 आ जाएगा। ठीक है। अब सेम इसको क्या करते हैं, 11 पर डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा। 12 पर डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होता। 13 पर भी करेंगे, नहीं होता। 14 पर करते हैं, 14 पर भी डिवाइड नहीं होता। और 15 पर डिवाइड करते हैं तो 15 पर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो 15 पर डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 30, जो कि ये ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। तो क्वेश्चन के अंदर से हमने ये बनाए हुए थे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, 30 आ गया। फिर 15 के बाद क्या करें, इसी को 16 पर करके देखें। 16 पर भी नहीं डिवाइड होता, 17 पर भी नहीं होता, 18 पर डिवाइड हो जाता है। तो 18 पर डिवाइड करने के बाद आंसर आया गया 18 मल्टीप्लाई बाय 25 आ गया। ठीक है। 18 मल्टीप्लाई बाय 25। अब यहाँ तक पेयर्स बनाने के बाद अब आते हैं अगेन ज़रा अपने पेयर्स की तरफ। तो हमने क्या देखा, हमने नोट किया कि हमारे पेयर्स के अंदर हमें ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसको माइनस करें तो आंसर क्या आ जाए, मेरे पास 7 आ जाए। ठीक है। तो ये जो मैंने पेयर्स बनाए हैं, इन्हीं पेयर्स में अगर आप लास्ट वाले पेयर पे गौर करते हैं तो लास्ट वाला जो पेयर है, इनको जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस करने से मेरे पास जवाब क्या आ जाता है, वो मेरे पास 7 आ जाता है। लेकिन अब मुझे पॉजिटिव 7 चाहिए तो बड़े वाला नंबर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा और छोटे वाला नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो एज इट इज़ ही लिखी जाएगी। तो ये आ जाएगा 30x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देन मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस 25x और माइनस 18x, और ये माइनस क्या आ गया आपके पास 15 आ गया। ठीक है। तो अब पहले तो दोनों फैक्टर्स हैं, इनमें से देखिए पहली चीज़ तो ये है कि 5 कॉमन आ रहा है। सेकेंडली अगर इसमें नोट किया जाए तो इन दोनों में से मुझे एक और भी चीज़ कॉमन मिलती है और वो क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो पहले दोनों में से क्या करें, x कॉमन ले लें और 5 कॉमन ले लें। तो यहाँ से आ गया 5x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 6 और यहाँ बचेगा x। नेक्स्ट सेम लाइक यहाँ भी जब मैंने 5 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ख़त्म हो गया, और 5 कॉमन ले लिया तो प्लस का 5 आ गया। देन सेकंड वाले में से माइनस कॉमन आ जाएगा और उसके साथ साथ 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले वाली जगह पे आ जाएगा 6x और माइनस की वजह से यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ से जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब दोनों ग्रुप्स में से आपने ये चीज़ नोट की कि 6x प्लस 5 जो है वो कॉमन है दोनों ग्रुप्स में। ठीक है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, 6x प्लस 5 इसको कॉमन ले लेता हूँ। जब 6x प्लस 5 को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 5x माइनस 3, और ये हमारी क्या होगी, फैक्टराइजेशन फॉर्म होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कोई ना कोई नंबर है।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सेम अगर इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, सिंपली जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 504, ठीक है? तो यहाँ मेरे पास नंबर क्या आ गया, 504। अब 504 के जब मैं पेयर बनाना शुरू करता हूँ तो पहले वाला तो मेरे पास यही बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 504 आ जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि इसी 504 को मैं 2 पर डिवाइड करता हूँ। तो जब मैंने 504 को 2 पर डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आ गया 252। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड पेयर बना वो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 252, 252। सेम इसी को क्या करते हैं हम लोग, 3 पर डिवाइड करके देखते हैं। जब 3 पर डिवाइड किया तो ये आ गया 168। तो ये आ गया मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 168। और सेम इसी को जब हम क्या करते हैं 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 126 आ जाएगा, ठीक है? तो मेरे पास आ गया 126। और जब इसी को मैंने 5 पर डिवाइड किया तो ये 5 पर डिवाइड नहीं होगा, तो इसी को मैं क्या करता हूँ 6 पर डिवाइड करता हूँ। जब 6 पर डिवाइड किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 84। तो 84 जवाब आ गया। सेम इसको मैं क्या करता हूँ 7 पर डिवाइड करता हूँ। जब 7 पर डिवाइड किया तो 72 आ गया। तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 72। फिर मैं इसी को 8 पर डिवाइड करता हूँ तो 8 पर डिवाइड करने से ये जवाब क्या आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 63 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसी को क्या करते हैं 9 पर डिवाइड करते हैं। तो 9 पर डिवाइड करने के बाद ये आ गया मेरे पास 56। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 56 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद 10 पर डिवाइड नहीं होगा तो इसको 11 पर डिवाइड करते हैं, 11 पर भी डिवाइड नहीं होगा। इसको 12 पर डिवाइड करते हैं तो 12 पर डिवाइड करने से जवाब क्या आ जाएगा, 42। तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 42 आ गया, ठीक है? उसके बाद 13 पर डिवाइड करेंगे, 13 पर डिवाइड नहीं होगा। 14 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। तो ये आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 36 आ जाएगा। तो ये 15 पर डिवाइड नहीं होगा, फिर अगेन 16 पर डिवाइड भी नहीं हो रहा, 17 पर डिवाइड भी नहीं हो रहा, 18 पर डिवाइड भी 18 पर डिवाइड करते हैं तो 18 पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 18 मल्टीप्लाई बाय 28 हो जाएगा। उसके बाद 19 पर डिवाइड करते हैं तो 19 पर डिवाइड नहीं होगा, 20 पर भी डिवाइड नहीं होगा। तो 21 पर डिवाइड किया तो क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है? तो ये आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 24 आ जाएगा। फिर 21 के बाद 22 पर डिवाइड नहीं होगा, 23 पर डिवाइड नहीं होगा, 24 पर डिवाइड करेंगे तो 21 है। तो ये मेरे पास टोटल पेयर्स बन गए। जिन दोनों का मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर जो है वो आता है सॉरी 504। अब क्वेश्चन ये था कि जब मैंने ये पेयर्स बना लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या मैं ज़ुबानी भी इनको डिवाइड करके ये फैक्टर्स बना सकता हूँ। अब इन फैक्टर्स में से मुझे वो वाला फैक्टर चाहिए जिन दोनों का मैं सम लूँ, ठीक है? तो यहाँ क्या था, मैंने ये बात की थी कांस्टेंट का साइन देखना है। जिन दोनों का मैं सम लूँ तो जवाब क्या आना चाहिए, 65। तो यहाँ आपने देखा होगा मुझे एक ऐसा पेयर मिला है जिस पेयर का सम लेते हैं तो जवाब क्या आ जाता है मेरे पास, जवाब 65 आ जाता है, ठीक है? अब देखिए सम दो तरह से आ सकता है। पहली बात तो ये है कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव। तो यहाँ मुझे नेगेटिव आंसर चाहिए तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, नेगेटिव चूज़ करूँगा, ठीक है? तो यहाँ इसी को अब क्या लिखा जाएगा, अब मैं 64 को 65 को 65 नहीं लिखूँगा बल्कि उसकी जगह पे क्या लिख दूँगा, 9 और 56। और दोनों के दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, नेगेटिव हो रहे होंगे। तो यहाँ फिर इसको क्या लिखा जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 24x², ठीक है? 24x²। उसके बाद क्या आ जाएगा, -9x और माइनस आ जाएगा 56x और यहाँ क्या आ गया, प्लस का 21। अब देखें जो पहले वाला नंबर है वो भी 3 पर डिवाइड हो रहा है, सेकंड वाला भी 3 पे टर्म डिवाइड हो रही है, पहले वाला भी x पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड वाली भी x पे। तो इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकेगा, इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकेगा। जब 3 कॉमन लेंगे इसमें से तो 3 और 7 क्या आ जाएगा, कॉमन x आ जाएगा। 3 और x कॉमन लेने के बाद पहले वाले में हमारे पास क्या बच जाएगा, जब 3 पर डिवाइड किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 8,
ठीक है। और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x आ गया, इसको 3 पर डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बचेगा -3, तो -3 बचेगा और x मैंने कॉमन ले लिया। सेम लाइक ये दोनों के दोनों 7 पर डिवाइड होते हैं, मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन लूँगा और 7 कॉमन ले लूँगा, तो जब 7 पर डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 8x, और यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव था तो -3 रह जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों पेयर्स में से आपने नोट किया 8x - 3 आ रहा है, तो क्या करता हूँ 8x - 3 को कॉमन ले लेता हूँ। जब 8x - 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया 3x - 7, जो कि मेरे पास क्या है फैक्टराइजेशन फॉर्म है। सेम लाइक इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें, जब मैं 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, जब 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 105। अब इस 105 के मैंने पेयर बनाने, तो सबसे पहला तो मेरे पास 105 ही आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो 105 है वो 2 पर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 105 जब 2 पर डिवाइड नहीं होता तो 2 के साथ इसका पेयर नहीं बनेगा। फिर मैं चेक करता हूँ ये 3 पर डिवाइड होता, तो जी ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो जब इसको मैं 3 पर डिवाइड करता हूँ तो 3 पर डिवाइड होने के बाद इसका आंसर आता है 35 आ जाता है, ठीक है। फिर सेम मैं इसको 4 पर डिवाइड करता हूँ तो ये 4 पर डिवाइड भी नहीं होगा। 5 पर डिवाइड करता हूँ तो 5 पर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 पर डिवाइड होने के बाद ये आ गया 5 × 21, जो कि यहाँ से हमने चूज़ किया हुआ था। इसी को 6 पर डिवाइड करते हैं, 6 पर डिवाइड नहीं होगा। 7 पर डिवाइड करते हैं तो 7 पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 × 15। उसके बाद 8 पर डिवाइड करेंगे नहीं होगा। 9 पर डिवाइड करते हैं नहीं होता। 10 पर भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 11 पर डिवाइड करते हैं, तो 11 पर भी डिवाइड ना हुआ। 12 पर भी डिवाइड नहीं होता। फिर 13 पर भी हमने चेक किया तो ये 13 पर भी डिवाइड नहीं होता। फिर हमारे पास लास्ट क्या आ जाएगा कि हम इसको 14 पर चेक कर लेते हैं। अगर 14 पर चेक किया तो 14 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 15 पर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 15 पहले ही ऑलरेडी मैं पेयर बना चुका हूँ 15 का। तो ये मेरे पास तमाम पॉसिबल पेयर्स थे। अब इन पॉसिबल पेयर्स में से मुझे देखना है कि मेरे क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव करके यानी कि माइनस करके वो कौन सा पेयर है जो 16 आंसर देता है, ठीक है। माइनस करने के बाद आंसर 16 आना चाहिए। तो जी स्टूडेंट हमारे पास ये पेयर मौजूद है 5 और 21 का। अगर मैं 21 में से 5 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा 16। लेकिन 16 दो तरह से आता है। पहली बात तो ये कि जब मैं 21 में से 5 माइनस करता हूँ तो जवाब क्या आ गया मेरे पास 16। सेम लाइक अगर मैं 5 में से 21 माइनस कर दूं तो तब भी मेरे पास जो जवाब है वो 16 ही आएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो इस साइन ने मुझे क्या बताया, इस साइन ने ये बताया कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में +16 होगा तो पहले वाला पेयर चूज़ करूँगा मैं, यानी कि पहले वाला पैटर्न चूज़ करूँगा। अब क्योंकि मुझे माइनस का 16 चाहिए तो मैं ये सेकंड वाला चूज़ करूँगा। तो मेरे पास यही वाला जो 16 है, अब 16 नहीं लिखा जाएगा, उसको 5 - 21 लिखूँगा मैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही वाला क्वेश्चन ये आ गया मेरे पास 5x² प्लस यहाँ आ जाएगा 5x और माइनस आ जाएगा जी 21x और -21। तो पहले दोनों में से 5 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, तो बाकी बचेगा x + 1 और यहाँ से मेरे पास -21 कॉमन आ गया, तो बाकी बच गया x + 1। अब दोनों ग्रुप्स में से देखें x + 1 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं x + 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा 5x - 21। तो ये मेरे पास उसका सेकंड ग्रुप था। तो कॉमन लेने के बाद ये मेरे पास जो फॉर्म बन गई ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है, और हमारा इस क्वेश्चन के अंदर टारगेट भी क्या था, फैक्टराइजेशन फॉर्म बना। अच्छा जी स्टूडेंट, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके अंदर हमारे पास क्या है 4x² - 17xy और प्लस आपके पास क्या आ गया 4y², ठीक है। तो देखें यहाँ अभी तक हम यही करते आ रहे थे कि x² का कोएफिशिएंट, अब आपके जहन में ये सवाल होगा यहाँ तो y² भी आ गया, तो अभी भी हम क्या करेंगे, अभी भी हम यही पैटर्न रखेंगे कि हमारे पास जो x² का कोएफिशिएंट होगा वही पहले नंबर पे रखेंगे और कांस्टेंट की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा y² का कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो यहाँ जब ये काम करेंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा और ये भी 4 और 4 4s are 16, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 16। अब 16 के पेयर बनाने हैं, तो सबसे पहला पेयर बनेगा 1 × 16, फिर सेकंड वाला पेयर बनेगा मेरे पास 2 × 8 बन जाएगा, 3 पे डिवाइड नहीं होगा तो ये 4 पे आ जाएगा, 4 4s are 16 और अगेन किसी और नंबर पे ये डिवाइड नहीं होगा। अब मैंने क्या करना है, मेरा टारगेट था
कि मैं लास्ट वाला जो टर्म आ रही थी एक्स वाई स्क्वेयर के लिहाज से इसका साइन चेक करूँगा। अगर ये प्लस हो तो प्लस करके 17 आना चाहिए। तो देखिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पेयर मौजूद है कि जिन दोनों का मैं सम लूँगा तो सम लेने के बाद मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा 17। अब सवाल ये है कि 17 चाहिए कैसे, या तो पॉजिटिव का 17 चाहिए या नेगेटिव का। तो मेरे पास नेगेटिव 17 है। तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया कि दो तरीक़ों से 17 आ सकता है। पहला ये कि 1 + 16 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। दूसरा मेरे पास आ जाएगा -1 और प्लस करूँगा माइनस के 16, तो ये भी 17 ही आएगा लेकिन माइनस का 17 आएगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ इसी नेगेटिव के 7 के लिए, क्योंकि मुझे नेगेटिव का 17 चाहिए, तो मैं अपनी इसी टर्म को जब फैक्टराइज करूँगा यानी कि दरमियान वाला जो टर्म है उसको ब्रेक करूँगा तो क्या लिखूँगा -1 और -16। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4x² -x। ठीक है, और साथ क्या आना है y भी, क्योंकि यहाँ x y वाली टर्म्स है। उसके बाद क्या आ जाएगा -16 और यहाँ से भी मेरे पास क्या आ जाएगा x और साथ y, और लास्ट पे मेरे पास आ जाएगा +4y²। तो पहले दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। जब x कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 4, एक x कॉमन ले लिया, एक रह जाएगा, और -x कॉमन ले लिया, अकेला क्या बचेगा y। सेम लाइक यहाँ से दोनों नेगेटिव कॉमन ले लूँगा, 4 भी दोनों में मौजूद है और y भी दोनों में मौजूद है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा पहले नंबर पे, तो ये आ जाएगा 4x और -4 कॉमन ले लिया, y² में से भी एक y कॉमन ले लिया तो अकेला y रह गया। तो जब ये मैंने कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास आ गया 4x - y, 4x - y। तो ये 4x - y जो है इसको क्या कर लें कॉमन ले लें, तो यहाँ मेरे पास आ गया 4x - y, और यहाँ क्या बचेगा x - 4y। तो ये देखें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। सेम लाइक नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो मैं क्या करूँगा x² के कोएफिशिएंट 3 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास जो जवाब आया वो आ गया 39। अब मुझे क्या करना है इस 39 के पेयर्स बनाने हैं। तो सबसे पहला आ गया 1 × 39, उसके बाद 2 पे नहीं जाएगा तो 3 × क्या आ जाएगा 13। इसके अलावा हमारे पास कोई और इसका फैक्टर नहीं बनता। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि माइनस करने से जवाब 38 आना चाहिए। अब माइनस करने से अगर जवाब 38 आना चाहिए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये पहले वाला पेयर ऐसा मौजूद है कि जिन दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो जवाब 38 आता है। कैसे, पहली बात तो ये है कि 39 - 1 कर दूँ तो जवाब क्या आ जाएगा 38। दूसरा ये कि मैं 1 में से 39 माइनस कर दूँ तो तब भी जवाब क्या आ जाएगा मेरे पास 38 जवाब आएगा। ठीक है, अब मैंने देखना है कि मुझे पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव, तो मेरा जवाब क्या होगा, मुझे चाहिए नेगेटिव वाला 38। तो मैं अपने क्या करूँगा दरमियान वाले फैक्टर्स को जब ब्रेक करूँगा तो उस टर्म को ब्रेक करते वक्त मैं क्या करूँगा प्लस का 1 और माइनस का 39 लिख लूँगा। तो चलें जी इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले वाली टर्म तो वैसे एज इट इज़ आ जाएगी ना 3x², तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले मैं प्लस वाली टर्म लिख लेता हूँ। तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 1 यानी कि xy, और माइनस का क्या आ जाएगा 39, और यहाँ भी क्या आ जाएगा xy, और ये आ गया -13 और ये y² आ गया। ठीक है, तो पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, मेरे पास यहाँ आ जाएगा 3x और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा y। यहाँ से एक तो नेगेटिव कॉमन आएगा दोनों में से, दूसरा दोनों 13 पर डिवाइड होते हैं 13 भी कॉमन आ जाएगा, दोनों y पर भी डिवाइड होते हैं वो भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3x और यहाँ प्लस क्या आ गया y आ गया। 3x + y दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या है कॉमन है, तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3x + y दोनों ग्रुप्स में से। तो पहले में से कॉमन ले लिया, अकेला ये वाला x बच गया तो यहाँ लिख दिया x, फिर ये माइनस था तो माइनस लिखा, और यहाँ से ये 13y रह गया और यहाँ मैं लिखता हूँ -13y। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम की क्या है फैक्टराइजेशन फॉर्म है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 7 है, तो प्रॉब्लम नंबर 7 में भी सेम लाइक वैसे हम इसको डील करेंगे जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। तो क्या करेंगे x² का कोएफिशिएंट 5 है और y² का कोएफिशिएंट मेरे पास 14 है, तो 5 और 14 का प्रोडक्ट ले लेंगे। जब 5 और 14 का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 70। अब क्या करते हैं 70 के पेयर बनाते हैं। सबसे पहले 70 1 पर ही डिवाइड होगा तो ये 1 × 70 आ गया, अगेन 2 पर डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2 × 30
5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर सेम इसको 3 पर डिवाइड करते हैं तो ये 3 पर डिवाइड नहीं होगा, तो 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 पर भी डिवाइड नहीं होता, तो 5 पर डिवाइड करते हैं, तो 5 पर डिवाइड होने के बाद ये मेरे पास क्या आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 14, जो कि मेरे गिवन क्वेश्चन के अंदर भी अवेलेबल है। तो ये 6 पर डिवाइड नहीं होगा, 7 पर डिवाइड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाता है। फिर 8 पर डिवाइड नहीं हो रहा, 9 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा, और अगेन 10 पर डिवाइड होगा, तो यही वाले फैक्टर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुझे करना क्या है। तो मैंने जैसा कि बताया कि आपने कांस्टेंट का साइन देखना है, नेगेटिव है, इट मीन्स यानी कि जो लास्ट वाली टर्म यहाँ मेरा y एज अ कांस्टेंट, मैं इसको जो बात कर रहा हूँ इसको मैं एज अ कांस्टेंट डील कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो मेरे पास 14 का साइन है नेगेटिव है, तो मैं देखूंगा वो कौन से वाला पेयर है जिसको मैं माइनस करूं तो जवाब 13 आ जाए, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर देखें, हमारे पास एक ऐसा पेयर बी मौजूद है जिसको माइनस करते हैं तो जवाब 33 आ जाता है, ठीक है। तो ये वो पेयर है जिसका माइनस करने से 33 जवाब आता है। अब देखिए 33 जवाब आता कैसे। पहली बात तो ये है कि मैं क्या करूँ, 35 में से 2 माइनस कर दूँ, तो मेरे पास जवाब क्या आ गया 33। दूसरा ये कि मैं 2 में से 35 माइनस कर दूं, तो तब भी जवाब क्या आ गया 33। अब मुझे डिसाइड करना था कि मेरे वाला पेयर कौन सा है। मुझे प्लस का 33 चाहिए, अगर मुझे प्लस का 33 चाहिए तो मेरे वाला पेयर ये होगा, ठीक है। इस पेयर के अंदर मेरे पास उसका प्लस का 33 आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास वही वाला जो 33 था उसको ब्रेक करके 35 और 2 में ब्रेक कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास क्या आ जाएगा 5x² प्लस यहाँ आ जाएगा 35xy, और यहाँ आ जाएगा -2xy, और ये आ गया माइनस मेरे पास 14 और इसके साथ y²। अब पहले वाले दोनों की दोनों टर्म्स किस पे डिवाइड हो रही हैं 5 पे, और 7x पर भी डिवाइड हो रही हैं, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस, तो यहाँ क्या आ गया 7 और 7 आ गया y। सेम लाइक दोनों में से नेगेटिव भी कॉमन, 2 भी कॉमन और y भी कॉमन आ रहा है, तो 2y कॉमन ले लिया तो इधर अकेला प्लस का x रह जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस आ जाएगा। इसको भी 2 पर डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा 7y पर डिवाइड कर लें तो एक y भी बाकी रह जाएगा, ठीक है। अब दोनों ग्रुप्स में से x प्लस 7 कॉमन है, तो जो x प्लस 7y है इसको कॉमन ले लें, तो पहले वाले में से सिर्फ और सिर्फ ये मेरे पास 5x बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस, और यहाँ से मेरे पास 2y रह जाएगा, तो ये आ गया 2y। तो 2y के बाद ये हमारे पास देखें दोनों प्रोडक्ट की शक्ल में है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने की वजह से ये हमारे पास क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा देखने में भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम में अगर स्टूडेंट्स को दे दिया जाए एग्ज़ाम के अंदर तो स्टूडेंट समझते हैं कि पता नहीं इसको कैसे डील किया जाएगा, ठीक है। तो चलें इसको सोल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ, तो इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान होने जा रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस नेचर का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप देखते हो कि आपके पास जो सिंगल टर्म है वो बेसिकली दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, जैसे 5x माइनस 1/x, तो अब जब इसका आप स्केयर ओपन करते हो आपके पास यहाँ से 3 टर्म्स आ जाती हैं, यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई करोगे 2 टर्म्स आ जाएंगी, तो सोल्व करके काफ़ी ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप तो फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, तो इजी वे क्या है, आपने नोट किया 5x माइनस 1/x, 5x माइनस 1/x, तो क्या करेंगे कि ये वाली जो टर्म है इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं। तो लेट किया हमने कि जो हमारे पास 5x माइनस 1/x है ये किसी वेरिएबल के बराबर है, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया, और मैं कहता हूँ कि ये सारी किसके बराबर है, y के बराबर, यानी कि ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये y के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी y के बराबर हो जाएगी। अगर ये y के बराबर है तो सो मेरे पास यही वाली जो इक्वेशन है अब कुछ इस तरह लिखी जाएगी, तो ये न्यू फॉर्म बन गई, ये मेरे पास पहले वाली टर्म क्या बन जाएगी y², ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगी प्लस, यहाँ मेरे पास आ गया 4y, और लास्ट वन मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस
4 आ जाएगा। और यहाँ कंडीशन थी x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जब भी आपका कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए, अकेला वेरिएबल या कोई ऐसा फैक्टर मौजूद हो जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, तो उसके ऊपर एक कंडीशन मौजूद होती है। यहाँ भी कंडीशन मौजूद है। अब ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन थी ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये मेरे पास क्या बन गई है, अब ये मेरे पास देखें कितनी इजी वे में देखिए। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे मेरा वेरिएबल वाई स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मैंने क्या करना होता था, जब 1 आ रहा था तो हम यहाँ देखते होते थे कि ये जो पहले वाली टर्म है ये बेसिकली इसी का ही प्रोडक्ट ले लेते थे, ठीक है। और प्रोडक्ट लेने के बाद देखें यहाँ मेरे पास क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, ठीक है। अब इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। 4 के मैंने पेयर बनाने हैं, तो सबसे पहले तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ही बनेगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बनाने से अब मैंने दूसरी चीज़ देखना है कि इसका सम लूँ तो जवाब क्या आना चाहिए, 4। तो यहाँ देखें मेरे पास ऐसा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाला जिसका मैं सम लेता हूँ तो 4 आ जाता है। तो इसी को अब मैं क्या लिखूँगा, इसी एक्सप्रेशन को जब मैं दरमियान वाले 4 को ब्रेक करके लिखूँगा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2y और प्लस क्या आ जाएगा 2y बन जाएगा, और लास्ट पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4। तो पहले दोनों में से y कॉमन ले ले, जब y कॉमन ले लिया तो ये आ गया y प्लस 2, और लास्ट वाले दोनों में से भी जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी मेरे पास क्या आ गया, y प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो y प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो जो रिमेनिंग फैक्टर है वो भी मेरे पास क्या बन रहा है, y प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन के अंदर y था नहीं, y हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया, तो अब हम क्या करेंगे, इसी y को पुट कर देते हैं। अब y को हम क्या करेंगे, वापस पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ बाय पुटिंग y। तो मैं क्या करता हूँ, y मैंने सपोज किया हुआ था y किसके बराबर है, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, y जो था वो बेसिकली 5x माइनस 1/x था, तो यहाँ मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 5x माइनस 1/x, और प्लस ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और अगेन मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, फिर y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा 5x माइनस 1/x, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने इस y को रिप्लेस कर दिया, कौन से वाले y के साथ, इस y के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर रिप्लेसमेंट मेरे पास क्या बन गई, ये दोबारा से मैंने इसको रिवर्स प्रोसेस करके पहले मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके अपनी एक सिंपल एक्सप्रेशन बना लेता हूँ, और सिंपल एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद एट द एंड फिर मैं उस पर रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के अगेन अपने ओरिजिनल वेरिएबल में उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन तमाम क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपके जहन में किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मज़ीद सवालात पूछिएगा, ताकि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड वो दूर हो सके। तो चलें दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।